नमस्कार। पंचायती राज आम चुनाव 2020। तो चुनाव को लेकर जिले की डीओआईटी टीम के द्वारा जिला हनुमानगढ़.इन पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मतदान या चुनाव से संबंधित जितना भी रिपोर्टिंग का कार्य है उसको त्वरित गति के साथ में उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना ही इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जिला हनुमानगढ़.इन पोर्टल पर पीआरओ किस प्रकार से मतदान की सूचनाएं अपडेट करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पंचायती राज आम चुनाव 2020 को लेकर वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य से संबंधित चुनाव का कार्य चल रहा है। उसी को लेकर जिला हनुमानगढ़.इन पोर्टल पर पीआरओ किस प्रकार से मतदान वाले दिन मतदान की सूचनाएं अपडेट करेंगे, तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिला हनुमानगढ़.इन जो पोर्टल है इसको आप मोबाइल के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मतदान वाले दिन पीआरओ अपने मोबाइल के अंदर जिला हनुमानगढ़.इन जो पोर्टल है इसको किसी भी एक ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में वहां पर आपको जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है उसके माध्यम से आप इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में वहां पर मतदान वाले दिन जितनी भी रिपोर्टिंग है वो आपको वहां पर टाइम टू टाइम उसके अंदर अपडेट करना है। जो रिपोर्टिंग अपडेट करनी है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग है वो केवल मात्र ये है कि आपका सेटअप तैयार हो चुका है क्या, मॉक पोल हो चुका है अथवा नहीं, या आपके वोटिंग स्टार्ट हो गई है क्या, 10 बजे तक कितनी वोटिंग हुई, 12 बजे तक कितनी वोटिंग हुई, इस प्रकार से 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई, और उसके बाद में टोटल कितने मेल फीमेल या अदर जिन्होंने वोटिंग किया उनकी संख्या को आपको टाइम टू टाइम वहां पर दर्ज करवाना है। तो यही जो कार्य है ये इस पोर्टल के ऊपर अपडेट होने वाला है। अब वीडियो के अंदर पूरा हम जानेंगे कि आप मोबाइल के अंदर किस प्रकार से इसको लॉगिन करेंगे, और दूसरी बात आती है कि आपको जो यूजर आईडी एंड जो पासवर्ड है वो आपको आपके संबंधित आरओ या जो एसडीएम ऑफिस है उनके मार्फत आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अन्यथा आपको यहाँ से जो भी बैग दिया जा रहा है उस बैग के अंदर भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है। तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और आपको जो भी बूथ अलॉट किया जा रहा है उस बूथ की रिपोर्टिंग आपको वहां पर दर्ज करनी है। तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और पोल डे की रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी एक ब्राउज़र को आप ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पर जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको शो कर रहा है, तो आप इस ब्राउज़र पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही ब्राउज़र आपके सामने ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप ओपन करेंगे जिला हनुमानगढ़.इन की जो वेबसाइट है उसे आप ओपन कर लें। इसके लिए आप यहाँ पर टाइप करें जिला हनुमानगढ़.इन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जिला हनुमानगढ़ का जो मेन पोर्टल है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाता है। इसमें अगर आप राइट साइड के अंदर अगर देखेंगे तो लेट्स लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यूजर नेम और पासवर्ड के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होंगे वो आपको संबंधित जो आरओ हैं या एसडीएम ऑफिस हैं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आपको यहाँ से जो भी बैग दिया जा रहा है उस बैग के अंदर आपको आपके संबंधित बूथ के आईडी और पासवर्ड आपको बैग के अंदर दे दिए जाएंगे। तो आप उन यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए इस आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे ही नीचे आपको यहाँ पर टेक्निकल हेल्प के नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आपको पोर्टल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इन मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपका इश्यू है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें कि रिपोर्ट को किस प्रकार से अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेट स्टार्ट, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्प्लॉय, इलेक्शन एंड कोविड-19। तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इलेक्शन का जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें।
तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे होम और उसके बाद में PRI इलेक्शन का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, लेकिन जो PRO की ID होगी उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आपको केवल मात्र एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि लास्ट में आपको ऑप्शन शो कर रहा है अपडेट पोल डे। क्योंकि आपको इतना ही कार्य करना है तो इसके लिए आपको एक ही ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। तो आप अपडेट पोल डे का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक RO की ID को लॉगिन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। तो जब भी आप PRO की ID से लॉगिन होंगे तो वहाँ पर आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर जैसा कि मैंने बात किया कि आपको रिपोर्ट अपडेट करने के लिए वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, अपडेट पोल डे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लास्ट में ऑप्शन है अपडेट पोल डे। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे संबंधित जो भी बूथ हैं उसकी रिपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली वहां पर शो कर देगी। तो वहां पर आपको आपका बूथ का नंबर, बूथ का नाम और उस बूथ पर जितने भी वोटर हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर शो करेगी। अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में इस ग्राम पंचायत के अंदर 4 बूथ हैं। तो चारों बूथों का यहाँ पर नंबर, नाम और उसके साथ में जो भी टोटल वोटर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 4 बूथ है तो ऑब्वियसली सी बात है कि PRO की संख्या भी 4 होगी। तो प्रत्येक PRO अपने मोबाइल के अंदर यूज़र ID पासवर्ड को यूज़ करते हुए इस ID को लॉगिन करेंगे और अपने अपने बूथ की रिपोर्ट टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेट करेंगे। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट को किस प्रकार से इसके अंदर अपडेट करना है। तो रिपोर्ट अपडेट करने के लिए आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है सेटअप रेडी 6:50 AM। तो जैसे ही 6:50 पर जिस भी बूथ का सेटअप रेडी हो जाता है तो वो संबंधित PRO अपनी ID से पोर्टल को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपने बूथ के सामने की रिपोर्ट को वो अपडेट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि बूथ नंबर 170 जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है, इनका अगर सेटअप रेडी हो जाता है तो वो ID को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो यस का ऑप्शन आपको शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक करें। तो वो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनको यस के सामने टिक का ऑप्शन शो कर देगा। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखें, आप इस पोर्टल के अंदर कोई भी रिपोर्ट अगर अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद आप जो नीचे बटन आपको शो कर रहा है सेव पोल डिटेल, इस बटन पर जरूर क्लिक करें। क्योंकि इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तभी आपके द्वारा जो भी आपने रिपोर्ट अपडेट की है वो मेन सर्वर पर या मेन पोर्टल पर अपडेट होगी। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे सेव पोल डिटेल। तो जैसे ही आप सेव पोल डिटेल पे क्लिक करते हैं आपको साइड के अंदर मैसेज शो करेगा अपडेशन सक्सीड, पोल डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। तो इट मीन्स आपने जो भी अभी इसके अंदर जो भी डेटा आपने दर्ज किया है वो सक्सेसफुली आपका सेव हो गया है। तो इसी प्रकार से संबंधित जो भी PRO हैं वो अपने अपने बूथ का रिपोर्ट यहाँ पर अपडेट करेंगे। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मॉक पोल डन 7:10 AM। तो अगर 7:10 पे आपका जो पोल है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके लिए फिर से यस पे क्लिक करें और सेव पोल डिटेल के बटन पे आप क्लिक करके डाटा को सेव कर दें। उसके बाद में जैसा कि आगे दे रखा है मॉक पोल क्लियर 7:20 AM। तो अगर 7:20 पे आपका मॉक पोल क्लियर हो जाता है तो फिर से आप यहाँ पर यस के बटन पे क्लिक करेंगे और सेव पोल डिटेल पे आप क्लिक करते रहेंगे, वैसे वैसे डेटा आपका सेव होता रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी पोलिंग स्टार्ट हो जाती है, पोल स्टार्ट 7:30 AM, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, फिर से आप सेव पोल डिटेल। तो यहाँ तक तो हुआ आपका पोलिंग स्टार्ट होने तक का काम। उसके बाद जो आगे का काम है इसके अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, इसको लेकर आपको ऊपर मैसेज भी शो किया गया है। प्रत्येक बूथ पर पोल हो चुके कुल मतों की संख्या दर्ज करें, प्रतिशत की गणना सिस्टम द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको अपडेट करना है पोलिंग स्टार्ट होने के बाद जो पहला अपडेट है वो आपका 8:30 पर। तो 8:30 पर आपके जितनी भी वोटिंग हुई है उसकी आपको यहाँ पर संख्या दर्ज करनी है, न कि आपको प्रतिशत दर्ज करना है। तो आप यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली परसेंटेज वहाँ पर शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ना दर्ज करके आपको केवल और केवल मात्र जितने भी आपके पोल हुए हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो मान लेते हैं कि इस बूथ पे अभी 8:30 तक मान लीजिए कि 50 वोटिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पर 50 यहाँ पर दर्ज करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमने दर्ज करा दिया है 50 और उसके बाद में फिर से आपको क्लिक करना है सेव पोल डिटेल।
तो जैसे ही आप सेव पोल डिटेल पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 10 बजे जितनी भी पोलिंग हो जाती है उसका हम आंकड़े यहाँ पर दर्ज करवाएंगे और फिर से डेटा को सेव कर देंगे। इसी प्रकार से 10 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे, यहाँ तक हमको जितने भी हमारी वोटिंग हो रही है उसे हमें यहाँ पर दर्ज करवाते जाना है। और उसके बाद में आप लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वोटर इन क्यू। तो 5 बजे के बाद में जितने भी वोटर आपके वहाँ पर क्यू के अंदर उपस्थित हैं, जिनके द्वारा अभी वोटिंग की जानी है, उसकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज करवाएंगे। उसके बाद में आपको ऑप्शन दे रखा है फाइनल पोल मेल एंड फाइनल पोल फीमेल एंड फाइनल पोल अदर। तो जब भी आपकी वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, जो क्यू के अंदर मेंबर हैं अगर उनकी भी वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप यहाँ पर दर्ज कराएंगे कि आपके इस बूथ पर कितने मेल वोटर्स थे, कितने फीमेल वोटर हैं और कितने अदर वोटर हैं जिन्होंने वोटिंग की है। तो वो आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पर सेव करवाने के बाद में आप फाइनली क्लिक करेंगे सेव पोल डिटेल। साथ ही आप ये भी यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग के साथ ही आप यहाँ पर डेटा को अपडेट करें। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम शाम को एक साथ में इसके अंदर रिपोर्ट अपडेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो भी टाइमिंग दे रखा है, टाइमिंग के साथ साथ ही आपको इस पोर्टल के अंदर डेटा को अपडेट करना है, ताकि समय के साथ साथ में जो भी एडमिनिस्ट्रेट उनके पास भी रिपोर्ट आ सके कि प्रत्येक बूथ पर कहाँ कहाँ पर कितना कितना कार्य हो चुका है और कितना कितना प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। तो ये तो हुआ अपडेट का कार्य। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर सिर्फ मतों की संख्या को दर्ज करवाना है, प्रतिशत की गणना सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक कर ली जाएगी। तो आपको भी वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट रिपोर्ट्स का, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोल डे रिपोर्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन पीआरओ की आईडी के अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा पोल डे रिपोर्ट। जैसे आप पोल डे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे संबंधित जितने भी बूथ हैं उन बूथ की रिपोर्ट आपको कम्प्लीटली यहाँ पर शो करेगी। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज भी शो करेगा। यहाँ पर जो भी प्रतिशत आ रहा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा जनरेट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करूँगा वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको पोर्टल को लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में जो पोलिंग डे का जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार से आपको अपडेट करना है, और उसके बाद में अगर आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट भी आप किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।